नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। 22 के महासमर में सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी के मिशन पूर्वांचल की। पीएम मोदी ने आज कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी। पीएम मोदी ने मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि यूपी में योगी राज में माफिया माफी मांगता फिर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। महासमर के सफर में हम ये भी जानेंगे कि ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन से यूपी का सियासी समीकरण कितना बदलेगा। तो ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रियंका को आगरा जाने की अनुमति मिल गई है। 5 लोगों के साथ आगरा जाने की इजाजत प्रियंका गांधी को दे दी गई है। थोड़ी देर में आगरा के लिए प्रियंका गांधी लखनऊ से रवाना हो सकती हैं। मृतक सफाई कर्मी के परिवार से मुलाकात करने के लिए दोपहर के वक्त वो निकली थी, लेकिन जैसे ही वो निकली पुलिस ने, प्रशासन ने उनको रोक लिया। हवाला ये दिया गया कि अगर आप वहां पर जाती हैं तो वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, हंगामा वहां पर हो सकता है, लिहाजा आपको वहां जाने से रोका जा रहा है। हाँ, मुझे जाने दे रहे हैं। तो मैं 4 लोगों को जाने दे रहे हैं। ये बार बार आपको रोकते क्यों? क्या अब ये तो आप इन्हीं से पूछिए। क्या लगता है कि प्रियंका की सक्रियता नुकसान करेगी बीजेपी को? लगता है आशा तो यही है कि नुकसान करेगी, क्यों नहीं करेगी। अभी जाऊंगी मैं। बिल्कुल पूरी तरह से। प्रियंका गांधी आगरा के लिए जा रहे हैं। पुलिस लाइन से उन्हें यहाँ पर फिलहाल जो हिरासत में रखा गया था, हिरासत से निकलकर अब वो आगरा की ओर रवाना हो रही है 5 लोगों के साथ। तो देख सकते हैं तमाम कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रियंका गांधी अब आगरा की ओर जा रही हैं, जहाँ पर वो मृत युवक के परिजनों से मिलेंगी और अपनी उनको जो श्रद्धांजलि जो परिवार को है और परिवार के दुख में शामिल होंगी और अपनी श्रद्धांजलि भी पेश करेंगी। वीडियो से बगला के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। चलिए बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते। प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी। पीएम मोदी ने मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने जहां 2017 से पहले की सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं सीएम योगी की तारीफों के पुल बांधते हुए भी नजर आए। पीएम मोदी ने सौगात के साथ साथ सियासी समीकरणों को भी साधने की कोशिश की। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान 2017 से पहले योगी सरकार के बीच के अंतर को दिखाने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि कानून के राज में माफिया माफी मांग रहा है तो माफियाओं को शरण देने वालों का दुख हो रहा है। मोदी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर योगी मॉडल पर मुहर लगा दी है। कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि आज प्रदेश में कानून का राज है और माफिया माफी मांगता फिर रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ सीएम योगी की तारीफ के पुल बांधे, वहीं 2017 से पहले की सरकार पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सबसे ज्यादा दुख माफियावादियों को हो रहा है और सबसे ज्यादा दर्द भी, इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में योगी सरकार सबसे ज्यादा गन्ना उपज का मूल्य किसानों को दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 4.5 साल में योगी सरकार ने रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया है। पहले जो सरकार थी उसके कार्यकाल में, योगी जी के आने के पहले उसके कार्यकाल में 5 साल में गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम भुगतान किया गया था। 1 लाख करोड़ से भी कम। वहीं योगी जी की सरकार तो अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं और उनकी सरकार में गन्ना किसानों को
लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। पीएम मोदी ने जहां कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज की सौगात दी, वहीं चुनावी मौसम में विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। पीएम ने बिना नाम लिए ही 2017 से पहले की सरकार को लेकर सवाल खड़े किए। वैसे भी माफियावादी कहकर पीएम ने इशारों में समझा दिया कि उनका निशाना किधर है। कुशीनगर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज स्टेट। पीएम मोदी ने कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज कसा है। अखिलेश ने लिखा कि जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने नहीं लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैंची, फीता, माला, मिठाई। भाजपाई ये याद रखें कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और यह भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। तो ये ट्वीट लिखा है, जबकि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के दरअसल ट्वीट उन्होंने किया है, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपा। दरअसल ये पूरा तंज अखिलेश यादव की तरफ से करा गया है। उन्होंने बताया कि जो सड़क थी वो उन्होंने बनाई, जिन कामों का शिलान्यास आज किया गया, लोकार्पण भी किया गया, उनकी शुरुआत दरअसल समाजवादी पार्टी के दौर में की गई थी। उसी को भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के द्वारा की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक प्लेन को उड़ाया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो पायलट है उसने जहाज को बनाया। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर सीएम योगी ने बड़ा पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा है कि जो सवाल उठा रहे हैं, जनता ने उन्हें फीता काटने लायक नहीं छोड़ा। देखिए, जब जनता ने उन्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सकें, फीता काटने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, और पुरुषार्थ और परिश्रम हमने किया है, तो स्वाभाविक रूप से फीता भी हम ही काटेंगे। तो पीएम मोदी का मिशन पूर्वांचल शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पूरे पूर्वांचल को अब फायदा होगा। पर्यटन और उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। साथ ही 2017 में पूर्वांचल में बीजेपी ने जीती थी 102 सीटें। विकास की बयार के दम पर 2022 में बड़ी जीत की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। तमाम खबरें लगातार जारी हैं। 22 के महासमर में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने चुनाव गठबंधन किया है। ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। उसके बाद गठबंधन का ऐलान किया गया। साथ ही आगे के चुनाव की रैलियों के कार्यक्रम भी तय हो गए हैं। 27 अक्टूबर को मऊ में एसपी और एसबीएसपी की संयुक्त रैली होगी, जिसमें समाजवादी पार्टी एसबीएसपी को 15 से 20 सीटें दे सकती है। तो क्या पूर्वांचल में राजभर वोट काफी अहम है? दर्जनों सीटों पर हार जीत में बड़ा फैक्टर ये पार्टी हो सकती है। 15 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। साथ ही 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो एसपीएसपी ने 4 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 19 सीटों पर यह पार्टी लड़ी थी। हालांकि किसी पर भी जीत हासिल नहीं हुई थी। फिलहाल 22 के महासमर में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार।